नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं जो प्रेमचंद की रचना सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है दफ्तरी। रफ़ाकत हुसैन मेरे दफ्तर में दफ्तरी था। वेतन मात्र 10 रुपये मासिक। 2-3 रुपया बाहर के फुटकर काम से मिल जाते थे, यही उसकी जीविका थी। पर वह अपनी दशा पर बहुत संतुष्ट था। उसकी आंतरिक अवस्था का तो ज्ञात नहीं, पर हमेशा ही साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्नचित रहता। कर्ज इस श्रेणी के मनुष्यों का आभूषण है, पर रफ़ाकत पर इसका जादू ना चलता था। उसकी बातों में कृत्रिम शिष्टाचार की झलक तो ना थी, बेलाग और खरी कहता था। अमलों में जो बुराइयां देखता साफ कह देता। इसी साफ गोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज़्यादा करते थे। उसे पशुओं से विशेष प्रेम था। एक घोड़ी, एक गाय, कई बकरियां, एक बिल्ली और एक कुत्ता और कुछ मुर्गियां उसने पाल रखी थी। इन पशुओं पर वह जान देता था। बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता, घोड़ों के लिए घास छील लाता। यद्यपि उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे और बहुधा लोग उसके पशु प्रेम की हंसी भी उड़ाते थे, पर वह किसी की ना सुनता था। यह उसका निस्वार्थ प्रेम था। किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। बकरियों के बच्चे कभी बूचड़ खाने की छुरी के नीचे नहीं आए और उसकी घोड़ों ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा। गाय का दूध कुत्ता पीता था, बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में जाता था और अगर उससे कुछ बच जाता तब वह आप पीता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी भी साध्वी थी। यद्यपि उसका घर बहुत छोटा था, पर किसी के द्वार पर उसकी आवाज़ नहीं सुनी। किसी ने उसे द्वार पर झांकते नहीं देखा। वह गहनों कपड़ों के तगादों से पति की नींद हराम न करती थी। दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, घोड़ों को घास डालती, बिल्ली को अपने साथ बैठाकर खिलाती, यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे घृणा न थी। बरसात थी, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तर के कर्मचारी मछलियों का शिकार खेलने चले। शामत का मारा रफ़ाकत भी उनके साथ हो लिया। दिन भर लोग शिकार खेला करते, शाम को मूसलाधार पानी बरसने लगा। कर्मचारियों ने तो एक गांव में रात काटी। दफ्तरी घर चला, पर अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता रहा। प्रातःकाल जब घर पहुंचा तो वहां अंधेरा ही था, लेकिन दोनों द्वार खुले हुए थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए करुण स्वर में करहाता हुआ आकर उसके पैरों पर लौट गया। द्वार खुले देखकर दफ्तरी का कलेजा सन से हो गया। घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था। 2-3 बार उसने स्त्री को पुकारा, परंतु कोई उत्तर ना मिला। घर भाएं भाएं कर रहा था। उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा। जब वहाँ भी उसका पता ना मिला तो पशुशाला में गया। भीतर जाते हुए अज्ञात भय हो रहा था, जो किसी अंधेरे खो में जाते हुए होता है। उसकी स्त्री वहीं भूमि पर चित पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां बैठे हुई थी, होठ नीले पड़ गए थे, आंखें पतरा गई थी। लक्षणों से अनुमान होता था कि सांप ने डस लिया। दूसरे दिन रफ़ाकत आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। मालूम होता था बरसों से रोगी है, बिल्कुल खोया हुआ, गुमसुम, मानो इस दुनिया का ही नहीं है। संध्या होते ही वह उठा और स्त्री की कब्र पर जाकर बैठ गया। अंधेरा हो गया। 3-4 घड़ी रात बीत गई, पर दीपक के टिमटिमाते हुए प्रकाश में उसी कब्र पर नैराश्य और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा, मानो मृत्यु को देख रहा हो। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका नित्य नियम हो गया था। प्रातःकाल उठकर मजार पर जाता, झाड़ू लगाता। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। प्रातःकाल उठकर मजार जाता, झाड़ू लगाता, फूलों से हार चढ़ाता, लोबान जलाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। संध्या समय फिर वही क्रम शुरू हो जाता, जैसे कि यही उसके जीवन का नियमित क्रम बन गया था। शोक ने उसे विरक्त कर दिया था। इसी तरह कई महीने बीत गए। उसका यही हाल रहा। कर्मचारियों को दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी। वे उसके काम कर लेते, उसे कष्ट न देते। उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को विस्मय होता था। लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राणलोक में नहीं रह सकता। वहाँ की जलवायु उसके अनुकूल नहीं। वहाँ वह रूपमय रसमय भावनाएं कहाँ, विराग में वह चिंतामय उल्लास कहाँ। पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगी धीरे धीरे, यहाँ तक कि 6 महीने में उसके इस स्थिति का चिन्ह भी शेष ना रहा। इसी मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब का एक अर्दली रहता था। उसके यहाँ उसके विवाह की बातचीत होने लगी।
मियाँ रफ़ाकत फूले ना समाए। अर्दली साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम ना था। उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थी। साधारण लोग बोलचाल में कहते थे कि जो मिल जाए वह थोड़ा है। स्वयं कहा करते कि तकाबी के दिनों में मुझे जेब की जगह थैली रखनी पड़ती है। दफ्तरी ने सोचा कि यह उसका भाग्य उदय है। इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं। पत्नी की मृत्यु को 6 ही मास हुए थे, परंतु वे सब भूल गए और एक ही सप्ताह में सारा विधान पूरा हो गया और वो नववधू को घर में ले आए। जो मनुष्य कभी एक सप्ताह पहले संसार से विरक्त, जीवन से निराश बैठा हुआ था, उसे मुंह पर सेहरा डाले घोड़े पर सवार नव कुसुम की भांति विकसित देखना मानव प्रकृति की एक विलक्षण विवेचना थी। किंतु एक ही अठवारे में नववधू के जौहर खुलने लगे। विधाता ने उसे रूपेंद्रिय से तो वंचित किया था, पर उसकी सारी कसर उन्होंने अति तीक्ष्ण वाकेंद्रिय प्रदान की थी। मतलब इसका सबूत उसकी वह वाक्पटुता थी जो अब बहुधा पड़ोसियों को विनोदिता और दफ्तरी को अपमानित किया करती। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तात्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उससे बोली, तुम विचित्र जीव हो। आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए, ना जंजाल के लिए। यह क्या कि गाय का दूध कुत्ते पिए, बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए। आज से तुम सारा दूध घर लाया करो। दफ्तरी निरुत्तर हो गया। दूसरे दिन घोड़ी का रातिब बंद हो गया। अब चने भाड़ में भुनने की बजाय नमक मिर्च के साथ खाए जाने लगे। प्रातःकाल दूध से नाश्ता होता, आए दिन खीर बनती। बड़े घर की बेटी बिना पान के क्यों कर रहती। घी मसाले का भी खर्च बढ़ा। पहले महीने में दफ्तरी को विदित हो जाता गया कि मेरी आमदनी गुजर के लिए काफ़ी नहीं है। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो शक्कर के धोखे में कुनेन फाँक गया हो। दफ्तरी बड़ा धर्मपरायण मनुष्य था। 2-3 महीने तक तो वह विषम वेदना सहता रहा। पर उसकी सूरत उसकी अवस्था शब्दों से अधिक व्यक्त कर देती थी। वही दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था, अब चिंता की सजीव मूर्ति था। कपड़े मैले, सिर पर बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई। उसकी गाय अब हड्डियों का ढांचा थी। घोड़ी की अपनी जगह से हिलना कठिन था। बिल्ली पड़ोसियों के छींकों पर उचकती और कुत्ता घूरों पर हड्डियां नोचता फिरता था। पर अब भी वह हिम्मत का धनी था कि इन पुराने मित्रों को अलग ना करता था। सबसे बड़ी विपत्ति पत्नी की वह वाक प्रचुरता थी, जिसके सामने कभी उसका धैर्य, उसकी कर्मनिष्ठता, उसकी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती। अपनी अंधेरी कोठरी के एक कोने में बैठकर वह खूब फूट फूट कर रोता। संतोष के आनंद को दुर्लभ पाकर रफाकत का पीड़ित हृदय उच्छृंखल की ओर प्रवृत्त हुआ। आत्माभिमान जो संतोष का प्रसाद था, उसके चित्त से अब लुप्त हो गया था। उसने फाके मस्ती का पथ ग्रहण किया। अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन ना था। वह उस कुएं से पानी खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था, जिससे वह जमीन पर बह न जाए। वेतन पाकर अब महीने भर का सामान जुटाता। ठंडे पानी और रूखी रोटियों से अब उसे तस्कीन न होती। बाजार से बिस्कुट लाता, मलाई के दोनों और कलमी आमों की ओर लपकता। 10 रुपयों की भुगत ही क्या, 1 सप्ताह में सब रुपये उड़ जाते। तब जिल्दबंदियों की पेशगी पर हाथ बढ़ाता, फिर 2-1 उपवास होता, अंत में उधार मांगने लगता। शिनय शिनय यह दशा हो गई कि देनदारों के हाथ में चला जाता। महीने के पहले ही दिन उसे कर्ज लेना पड़ता। वह पहले दूसरों की मितव्ययता का उपदेश दिया करता था, अब लोग उसे समझाते थे, पर वह लापरवाही से कहता, साहब आज मिलता है खाते हैं, कल का खुदा मालिक है। मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। उसकी अवस्था अब उस रोगी सी हो गई थी जो आरोग्य लाभ से निराश होकर अपनी दवाई भी त्याग चुका था और मृत्यु आने तक वह भोज्य पदार्थों को भली भांति से तृप्त हो जाना चाहता था। लेकिन अभी तक उसने अपनी घोड़ी और गाय ना बेची, यहाँ तक कि एक दिन दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गई। बकरियों को भी उसको बेचना पड़ा। पुलाव और जर्दे के चस्के ने नानबाई का ऋणी बना दिया। जब उसे मालूम हो गया कि नगद रुपए वसूल ना होंगे, तो एक दिन सभी बकरियों को हाँक ले गया कसाई। दफ्तरी मुँह ताकता रह गया। बिल्ली ने भी स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ लिया। गायें और बकरियों के जाने के बाद उसे दूध के बर्तनों को चाटने की भी आशा न रही। सो यह भी स्नेह बंधन उसका टूट गया। हाँ, पर कुत्ता उसके पुराने सद्व्यवहारों को याद करके कभी कभी आत्मीयता का पालन कर लेता था।
संध्या का समय था। एक दिन जब लेखक अपने द्वार पर बैठा पत्र पढ़ रहा था तो अकस्मात दफ्तरी को आते देखा। कदाचित कोई किसान सम्मान पाने वाले चपरासी से भी इतना भयभीत ना होगा जितना उसे देख कर के वह हो गया। लेखक अव्यवस्थित होकर उठा और चाहा कि अंदर जाकर द्वार बंद कर दे, लेकिन दफ्तरी लपक कर उनके सामने जा पहुंचा। अब लेखक कैसे भागता। वह कुर्सी पर बैठ गया पर नाक भौं चढ़ाए हुए। दफ्तरी किस लिए आ गया है, इसे क्या है काम है, वह सोचता रहा। पर दफ्तरी ने आते ही बिना किसी सोच के, बिना किसी प्रस्तावना के उनसे रुपए मांगे। लेखक ने तुरंत बोला, मेरे पास रुपए नहीं है। दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव लौटा। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेबसी छाई थी कि लेखक को दया आ गई और उसका इस बाती बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण लगा। इसमें लज्जा थी, संतोष था, पछतावा था, जिससे उसके मुंह से एक शब्द ना निकला, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था कि उसे विश्वास था कि आप यही उत्तर देंगे। लेखक की समझ में स्वयं नहीं आया तो उन्होंने दफ्तरी को आवाज़ दी, जरा सुनो तो, क्या काम है। दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई, बोला, आपसे अर्ज है, 2 दिन से उपवास कर रहा हूँ। तो लेखक ने बड़ी नम्रता से समझाया, इस तरह कर्ज लेकर कै दिन तुम्हारा काम चलेगा। तुम समझदार आदमी हो, जानते हो आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है, किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते, यदि हो तो भी वह ऋण देकर क्यों रारा करें। तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं। दफ्तरी ने विरक्त भाव से कहा, यह सब दिनों का फेर है और क्या कहूँ। जो चीज़ महीने भर के लिए लाता हूँ वह एक दिन में उड़ जाती है। मैं घरवाली के चटोरेपन से लाचार हूँ। अगर एक दिन दूध ना मिले तो महाभारत छेड़ दे, बाजार से मिठाइयाँ ना लाऊं तो घर में रहना मुश्किल हो जाए, एक दिन गोश्त ना पके तो मेरी बोटियाँ नोच खाए। खानदान का शरीफ हूँ, यह बेइज्जती सही नहीं जाती कि खाने के पीछे स्त्री से झगड़ा तकरार करूँ। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूँ। अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे इस दुनिया से उठा ले, इसके सिवाय मुझे दूसरी कोई सूरत नज़र नहीं आती। सब कुछ करके हार गया। इसकी बात सुनकर लेखक ने तुरंत संदूक से 5 रुपये निकाले और देकर बोला, यह लो, यह तुम्हारे पुरुषार्थ का इनाम। इसके साथ ही लेखक को आज इस बात का ज्ञान हुआ कि गृहदाह से जलने वाले वीर रण क्षेत्र के वीरों से कम महत्वशाली नहीं होते।